नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुका फ़लम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़ुर्रतु बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लब्बाइक पाकिस्तान, लब्बाइक लब्बाइक कश्मीर, लब्बाइक लब्बाइक फ़लस्तीन, लब्बाइक लब्बाइक ग़ज़वा हिंद, लब्बाइक लब्बाइक या अक़सा, लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म, लब्बाइक लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक लब्बाइक या रसूलल्लाह, लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक ज़ुल्तु लैके अब तक अल्लाह सोने भी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मौजूद सामीन अज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर अल्लाह वालियां दी करामात दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह नमल दी 40वीं पाक जिहड़ी मैं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल है। इस पाक सुने रब ने फरमाया और उस शख्स ने आख्या कि जिहदे को किताब दा इलम सी कि मैं उहनूं तुहाडी अख झपकण तो पहले इत्थे हाज़र कर दिंदा। फिर जदों उन्हां अपने रूबरू देखिया उन्होंने तो कहण लगे कि मेरे रब दा फजल है। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत आसिफ बिन बरखिया का वाक़या है। जदों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा नूं अपने हाँ आउण की दावत दी तो उन्हें चाहा कि उन्होंने आने तो पहले मैं तख्त इत्थे रखा, तख्त बुला ला ताकि वो मुतासर होवे और इस्लाम लै आवे, दावत तौहीद कबूल कर ले, क्योंकि वो कबूल करना वो मुमलकत के अंदर इस्लाम फैल जाएगा और लोग इस्लाम कबूलणगे। क्योंकि छोटे लोग अमूमन बड़े लोगों की नकल करते हर मामले से। इस वास्ते सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार के अंदर आख्या, क्योंकि बड़े बड़े उलमा मशाइख जन्नात दानिशवर अहले इल्म मौजूद से। आपने आखा कोई है जिहड़ा वो मलका है बल्कीस का तख्त कई मन भारी हीरे जवाहरात सोने चांदी ना जड़िया होया, मलका बल्कीस के आने तो पहले इत्थे लै आवे। मलका बल्कीस आप की तरफ आ रही सी, रस्ते में सी, कई हफ्तियां का सफ़र सगा सबा तो लैके आप तक पहुँचने तक। एक जिन उठिया बहुत ताकतवर, कहन लगा कि जनाब मैं लै आना तुहाडे दरबार दे बरखास्त होने तो पहले पहले। आपने क्या ज़्यादा टाइम है। फिर आसिफ बिन बरखिया उठ के दस्त बस अर्ज़ की कि अल्लाह के नबी अगर हुक्म फरमाओ मैनू तो मैं पल के झपकण तो पहले तख्त इत्थे हाज़र कर देना। और ये आसिफ बिन बरखिया सुलेमान अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार से करीबी, वो बहुत अल्लाह वाले से। और इस वास्ते कुरान दसिया कि इन्होंने किताब का इलम से, यानी उन्होंने तमाम शैतानी निज़ाम दस्तूर मनशूर तो मूँह मोड़ के अल्लाह की इल्हामी भेजी किताब के उत्ते पूरा पूरा अमल करते सके, ज़ाहिरन भी बातिनन भी। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने इनाम अता फरमाए, क्योंकि जो शख्स अल्लाह पाक की राह चलता है, राह मौला का मुसाफिर बनता, नफस के खिलाफ जिहाद अकबर करता है, शैतानी कुव्वतां नाल जिहाद असगर करता है अल्लाह के कलाम के जरिए, तो वह अंदर नूरानी हो जाता। हर नैगेटिव जुलमाती मनफी एनर्जियां अंदरों जल जाती, अंदर नूरानी हो जाता और तौहीद नूरे तौहीद वो अंग अंग च रच बस जाता है। फिर वह बातिल नाल मुसालत नहीं करता, हमेशा अल्लाह के पैगाम प्रोग्राम और निज़ाम को गालब करने वास्ते दिन रात जदोजहद करता है। इस वास्ते सुने रब ने इस किताब दसिया, ये कुरान पाक दी इस पाक दसिया कि आसिफ बिन बरखिया ने फिर गल कही है कि मैं लै आना तुहाडी पल के झपकण तो पहले। तो फिर लै आए, तो जब तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम देखा तो आपने फरमाया कि अल्लाह का फजल है। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम
कि अल्लाह पाक साहिब फजल अजीम है, जिते चाहे अपना फजल फरमाए। अल्लाह वालियां नूं अल्लाह पाक के ताकत अता फरमा देंदे ने, क्योंकि अल्लाह वाले सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी च गुजारते, सब कुछ अपने सोहने रब ते कुर्बान कर देंगे और नफ्से मरण मुतमना बनाते, कदे नफ्से मरण की किसी ख्वाहिश से अमल नहीं करते। नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां मासवा अल्लाह खल के इसबाब और बाब चों कुल ही निकल जाते, हमेशा लिए सिर तो कर तक मर्जी मौला इरादा लाई फेल लाई तकदीर मौला बन जाते। हर लम्हा अल्लाह पाक के कुर्ब सोबर बाई और हजूर च गुजारते। रोज़े अल्लाह की नीति नमाज इश्क तरक्की और तकवीत देंदे रहते हैं। फिर वो रूह जिसम चो निकल के फिर पेशवा दे दी मार्फत और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत अल्लाह की बारगाह च पहुँच के दीदे मौला की नेमत हासिल कर दी है। फिर ही उन्होंने ईमान हकीकी रफान हकीकी हकुल यकीन फरा फिल्ला बका बिल्ला और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होता है। इन्होंने जिंदगी का मकसद है, जैसे थोड़े रब ने कुरान दसिया गया, इंसानों मैं तुम्हें पैदा अपने इरफान और दीदार वास्ते किया। जो इंसान इस दुनिया दिल दी अखां ना दिल के आईने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करता तो फिर ही आखिरत उन्होंने सिर दी अखां ना खुलियां अखां ना जसमानी अखां ना दीद मौला की नेमत हासिल होएगी। इस वास्ते रब ने कुरान दसिया दुनिया च अन्ने आखिरत भी अन्ने होणगे, यानी दीद मौला नेमत जिन्होंने इत्थे हासिल नहीं आखिरत भी नहीं होने। तो जदों कोई शख्स इस राह चलता है तो सच्चा मुरीद अपने पिरो पेशवा को दी बारगाह च जाके सच्ची तौबा करता, ईमान की तजदीद करता, जो रोज़े लस्ते ईमान लिया तो दुनिया से आके ईमान लिया, फिर पेशवा के हथ के उत्ते फिर उसे ईमान की तजदीद करता, फिर अपने पिरो मुर्शद को तौहीदी नूरी मुहम्मदी कनैक्शन हासिल करता अपने अंदर। फिर शैतानी नैटवर्क ना राबता टुट के रहमानी मुहम्मदी नूरी नैटवर्क ना राबता हो जाता और इंसान राह मौला का मुसाफिर बन जाता। फिर इंसान ज़ाहिर बातिन अल्लाह की तरफ दौड़ता, जैसा कि रब ने कुरान च फरमाया फिर दौड़ो अल्लाह की तरफ। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने बातनी तसर्रुफात अता फरमाते हैं। रूह जिसम चो निकल के जो अपने पिरो मुर्शद को जिक्र इसमें आज़म की नेमत हासिल करता, वो जिक्र अल्लाह के प्यारे हबीब को बेवास्ता पीराने सिलसिला उन्होंने पहुँचा है तो वो जिक्र करता है। फिर अपने पिरो मुर्शद को तौहीदी कनैक्शन लैके पिरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी खूब मुसनों रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबाब के कुर्ब वलायत करता। चूँकि इंसानी जिसम टाइम स्पेस कस्से शकल माजी हाल मुस्तकबिल का कहती है, लेकिन इंसान की रूह दीगर नूरी लताइफ इन्हां गल्लां तो आज़ाद है, जिन्हां दी नूरी डोरियां जड़ियां अर्श आज़म तो पढ़े अंबिया अलैहिस्सलाम दे नूर नाल जुड़ियां। इस वास्ते अंबिया अलैहिस्सलाम दे ज़ेरे कदम है जिहड़े दीगर गैर मरई लतीफ़ नूरी जुस्से इंसान के अंदर मौजूद है, कल्ब रूह से खफी अखफा वगैरह। और अल्लाह पाक फिर बातन जो रूह सारा परवाज की सलाहियत देंदे, बातें तसर्रुफात फरमा जो बहुत कमाल तरक्की करते फ़क्र मुहम्मदी हासिल करता तो फिर उन्होंने उन्होंने दी नेमत अल्लाह पाक अता फरमा दे। इस वास्ते करामत जड़ियाँ करामत वलायत की दलील नहीं है, लेकिन वली का वास्ते हुक्म है करामत छुपाए, जिमें नबी वास्ते हुक्म है मौजूदा का इजहार करे। ये मौजूदे और करामत अल्लाह की तरफों होंदियां ने। वलायत की दलील ये है कि इंसान तमाम शैतानी निज़ामों का मुँह मोड़ के कुरान और सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करे और सारी जिंदगी अल्लाह की राह च अल्लाह के हजूर च अल्लाह के सामने गुजारे और कलबन फनाफे तौहीद कर फिर तौहीद रहे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करामत ऐसे वास्ते ता फरमा दे ताकि तकवीयत हो उन्होंने। रसाला कुशैरी अंदर लिखिया कि हज़रत अबू सईद खर्राज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैं एक बार सफ़र के विसेगा तो हर 3 दिन तो बाद कोई ना कोई चीज़ मैंने खाण पीण मिल जाती सी और मैं उन्होंने खा लेंदा तो मैं ताकत मेरी बहाल हो जाती। एक बार 3 दिन गुजर गए और कोई शै खाण पीण वास्ते मैनू ना मिली, जिहदी वजह नाल मेरे जिसम च कमज़ोरी पैदा हो गई और मैं बह गया तो गैब तो आवाज़ आई कि अबू सईद क्या तू पसंद करदा है असबाब या कुव्वत? इन्हां दोनों जो किहड़ी शै पसंद करदा असबाब या कुव्वत? हज़रत अबू सईद खर्राज रहमतुल्लाह फरमाया मैं कुव्वत चाहना। फिर अल्लाह पाक मेरे उस वेले अंदर ऐसा नूर आया, मेरी कुव्वत बहाल हो गई तो मैं उस वेले उठिया और अब 12 दिन तक मुतवातर चलता रहा और ना कोई चीज़ खाधी तो ना कमज़ोरी वाक़या हुई। इस साला कुशारिया लिखिया कि हज़रत खवास फरमाते कि मैं कई दिन तक जंगल च हैरानों परेशान फिरदा रहा अल्लाह के तवक्कुल देते
फिर एक दिन एक शख्स आ गया, उन्हें मैनू सलाम किया और आख्या क्या तू रस्ता भुल गया? तो मैं कहा हाँ यार मैं रस्ता भुल गया। उन्हें फिर आख्या कि मैं तुहानू रस्ता दस दिंदा। ये कह के वो मेरे अगे चंद कदम चल के अखां तो गायब हो गया। देखिया तो मैं सीधे रस्ते सड़क के उत्ते पहुँच गया सगा। उस तो बाद ना तो मैं रस्ते तो पट गया और ना मैनू सफ़र में कोई भुख लगी ना प्यास लगी। इस साला कुशैरी मजीद लिखिया कि हज़रत इब्ने जलाल फरमाते कि जो मेरे वालद फौत होए तो तख्ते ते पे गुसल देना, तख्ते जो पाए तो हस रहे थे, तो लिहाजा किसी ने भी उन्होंने गुसल देने की जरूरत ना हुई। और वो कहते सी ये तो जिंदा आ, इतों तक के वो हम मरतबा लोगों ने आख्या उन्होंने एक ने कि मैं गुसल दिना इन्हों भी वाकई फौत हो गए, लेकिन अल्लाह वाले चूँकि जिंदा होंगे ने, ये तो सिर्फ ज़ारी मौत है, एक आलम जो दूजे आलम चले गए। इस साल कुशैरी लिखिया कि साल बिन अब्दुल्ला 70 दिन तक बगैर खाए पिए भुखे रह सकते, 70 दिन तक। ये नहीं उन्होंने ऐसी रूहानी नूरी ताकत नूरी गदा अंदर मिलती रही सी। और उन्होंने हालत सी कि जो खाना खाते तो कमज़ोर हो जाते, जो भुखे रहते फिर ताकतवर हो जाते। इस साल कुशैरियां ने लिखिया कि हज़रत अबुल हर्स उलासी रहमतुल्लाह फरमाते कि 3 साल गुजर गए और इस अरसे च मेरी जुबान जो कुछ भी सुन दी मेरे बातन तो सुन दी। इस तो बाद मेरी हालत बदली, 30 साल तक मेरी हुण ये हालत है कि मेरा बातन जो कुछ भी सुनता मेरे रब की तरफों सुनता। इस साल कुशैरियां ने लिखिया कि साल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह आखिरी उम्र दे विच अपाहिज हो गए, मगर जो नमाज का वक्त आता तो उनके हथ पैर खुल जाते, फारी की कैफियत जी खत्म हो जाती उन्होंने। और जो फर्ज नमाज तो फारग हो जाते फिर उसी तरह अपाहिज हो जाते थे। इस साल कुशैरी लिखिया कि अबू उमरान फरमाते कि एक बारी कश्ती टुट गई और मैं और मेरी बीवी एक तख्ते उत्ते रह गए। और मेरी बीवी की उस वे बच्ची पैदा होने वाली सी, तो मेरी बीवी चीका चलाउण लग पई कि मैं प्यास ना मर चली हाँ। हुण समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते जहरीला नमकीन पानी, क्योंकि वो बीमारियां पैदा होंगे, मोशन लग जाते हैं। तो मैं उन्होंने आख्या अल्लाह की बंदी घबरा ना, सबर कर, अल्लाह सानू देख रहा है। तो देखदी नहीं कि कश्ती टुट फुट गई है, लेकिन तख्ता सानू अल्लाह ने बचाया साढ़े वास्ते, असीं उत्ते बैठे हैं, अल्लाह ने सानू मौत तो डुबण तो बचाया होया, तो अल्लाह सानू देख रहा, घबरा ना तू। तो अचानक मैं सर तां करके देखिया कि एक शख्स हवा 'च बैठा सगा, उहदे हत्थ 'च सोने की एक जंजीर सीगी और उहदे सुरख याकूत का एक प्याला सगा। तो वो साड़ी तरफ उन्हें लटका तो कहने लगा लो पियो इनू। हज़रत अबू उमरान फरमाते कि मैं वो प्याला आब खोरा को ले लिया और फिर मैं पानी पीता और एक बीवी ने पिलाया, और एक कस्तूरी की तरह ज़्यादा खुशबूदार और बरसों ज़्यादा ठंडा और शहद तो भी ज़्यादा मिठा सगा। तो मैं उसको पूछा तू कौन है, अल्लाह पाक ते रहम फरमाए। उन्हें आख्या मैं तेरे मौला दे कदरा गुलाम है। मैं फिर पूछा तो कि इस मरतबे तू किवें पहुँचा, ये मुकाम तेन किवें हासिल होया? उन्हें जवाब दिता कि मैं अल्लाह सोने की रजामंदी की खातर अपनी ख्वाहिशात नफसानी को तरक करता, कि मैं अपने नफ्से मारा की कदे किसी ख्वाहिश को अमल नहीं करता, मेरा नफ्स मुतमइन्ना बन गया। इस वजह अल्लाह पाक ने मैनू हवा च बहन की यह तौफीक बख्शी है। इस तो बाद वो गायब हो गया। तो मैं फिर दोबारा उन्होंने देखा तो अल्लाह पाक ने सानू बचा लिया, असीं किनारे लग गए। इस साल कुशैरी लिखिया कि हज़रत यूसुफ बिन हुसैन फरमाते कि मैं हज़रत ज़नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह नूं ये फरमाउंदियां सुनिया कि मैं एक बार एक नौजवान नूं खाने काबे दे कोल देखिया कि वह बड़ा इबादतां कर रहा सी, रुकू और सजदे करदा सगा। मैं वो करीब जाके पूछया अल्लाह के बंदे माशाअल्लाह अल्लाह की एक फजल है कि तेनों अल्लाह पाक नमाज़ां की तौफीक दित्ती है, तो खूब नमाज़ां पढ़ रहा, नफली नमाज़ां पढ़ रहा।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹਾਂ। इजाज़त मिलेगी तो फिर मैं जाऊँगा, इस वास्ते मैं अल्लाह को इजाज़त मंग रहा। हज़रत ज़नून मिस्री कहते मैं देखा कि एक रुक्का उत्तों आसमान तरफों गिरिया तो जिहदे तो लिखिया होया सीगा कि अजीज़ो गफूर की तरफों मेरे सच्चे बंदे तरफ है कि वो वापस चला जाए, असीं उन्होंने इजाज़त दिंदे आ। वो रुक्का दे उत्ते लिखिया, रुक्के नूं जिद्दां मर्जी घुमाई जाओ सी लेकिन वो तहरीर सीधी हो रहिंदी सीगी। नाल लिखिया जी कि तेरे अगले पिछले सारे गुनाह भी असीं माफ़ करते रहे। इसे साला कुशारी लिखिया कि हज़रत इब्राहिम एक सूफी आंदे कि मैं मदीना तैयबा के अंदर मस्जिद नबी दे विच एक जमात दे नाल बैठा सगा कि असीं लोग कुरानी आयात पढ़न दा एक दूसरे नाल मुकाबला कर रहे थे कि साढ़े करीब ही एक अन्ना आदमी बैठा सी नाबीना। वो साढ़े करीब आया, कहन लगा कि तुहाडा कलाम सुन के मैनूं बड़ा मज़ा आया, लुत्फ आया, सरूर आया, उन्स होया। तो उन्हें फिर अपना वाक़या सुनाया कि मेरे बच्चे और बीवी सी और मैं बकी दे विच जाके इन बालन इकट्ठा करदा हुंदा सी। एक दिन जो उत्थे गया तो मैं एक नौजवान नूं देखिया, उन्हें कतान की कमीज पाई हुई सी और जुत्ती जिहड़ी आ वो उंगलों दे विच पाई हुई सी हत्थ दियां च। ते मैं ख्याल किया कि यह शख्स पागल है शायद, लिहाजा मैं मेरी नीयत च खोट आ गया तो मैं चाहे मैं ये कपड़े कतान के जोड़े खोला ये को तो मैं उन्हें जाके दबके मारे कि कपड़े ला दे, ये मन दे दे, नहीं तो मैं तेन मार दाँगा। उन्हें आख्या कि अल्लाह पाक तेरी हिफाजत करे, जा चला जा, ये कम ना कर। मैं दोबारा आख्या, फिर तीसरी बारी आख्या, वो कहन लगा अल्लाह के बंदे चले जा इतों, तेरी बेहतरी ये ही है। मैं क्या मैं नहीं जाना, मैं तेरे कपड़े लाने कपड़े पहन दे। तो उन्हें अपन दो उंगलियां मेरी अखां की तरफ इशारा किया। उस वेले मेरे दोनों डेले निकल के बाहर जमीन पर गिर गए और मैं अन्ना हो गया। तो मैं उन्होंने अल्लाह की कसम दे के पूछया, वो अल्लाह के बंदे तू ये दस दे तू है कौन? वो कहने लगा मैं इब्राहिम खवास हाँ। इब्राहिम खवास है। इस साला कुशारी लिखा ज़नून मिस्री फरमाते एक बार मैं कश्ती में सफ़र कर रहा था तो किसी का कंबल चोरी हो गया तो लोगों ने एक शख्स के उत्ते इल्ज़ाम लाता चोरी का भी इन्हें चोरी किया। वो शख्स लेटिया असी चादर वो अपने उत्ते लैके तो लोकी ने नीयत की लोगों ने इनू फड़ के इनू कुटिए मारी है। मैं क्या यार सबर करो आराम ना, नरमी ना प्यार ना मुहब्बत ना मैं गल करना। हाँ फरमाते मैं उधर मुतवज्जो होया तो उन्हें अपनी चादर सिर तो कहने लगा ज़नून ये चोरी के मतलब जो मेरे ते इल्ज़ाम आ रहा झूठा है, मैं चोरी नहीं की हैगी। तो दूजे सारे शोर पाउण लगे नहीं जी यही साड़ा चोर है, यही साड़ा चोर है। वो शख्स अल्लाह की तरफ मुतवज्जो कहने लगे गल्ला सुनिया मैं तेन कसम दिना कि जिन्नियां भी मच्छियां पानी दे विच हैं ने वो सारे जवाहरात लैके बाहर आ जान। अचानक देखा कि सारिया मच्छियां बाहर आ गई, उन्होंने मूँह दे विच हीरे जवाहरात लाल फड़े हुए ने और असी सारे हैरान हो गए। उस तो बाद वो शख्स उठिया चादर मोढे ते रखी तो कश्ती तो थले उतर के समुद्र के उत्ते तुरदा होया किनारे चला गया। इस साला कुशायरी लिखिया कि इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह बयान फरमाते एक बार मैं जंगल च गया तो मैं एक कसाई नूं देखिया कि उसदी कमर दे विच जन्नार है। तो उन्हें मैनू दरखास्त की कि हजूर मैं जनाब के नाल रहना चाहुंदा तो मैं भी इकट्ठा सफ़र तुहाडे नाल करना चाहुंदा। 7 दिन तक चलते रहे, सानू खाण नूं कोई ना मिलिया। तो साई 7वें दिन मैनू कहण लगा कि भुख बड़ी लगी है, कहला आलिया कोई तू दरवेश आदमी है, कोई बंदोबस्त कर, तेरे को अगर कोई करामत है, कोई बातिल तसर्रुफ है तो दस। मैं अल्लाह सोहणे दी बारगाह च अर्ज़ की गल्ला सुनिया मैनू इस काफर अगे जलील ना कर तो खाण दा मेहरबानी फरमा को बंदोबस्त कर दे। अचानक गैब तो एक थाल ज़ाहिर होया जिहदे विच रोटी भुनिया गोश्त ताज़ा खजूर पानी मौजूद सीगा।
ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਰਾਹਬ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਤ ਦਿਖਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ 2 ਤਬਕ ਉਤੋਂ ਗਾਇਬ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਬਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਖਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਰਫ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਖਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੰਨਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੋੜਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਵਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰੋਂ ਮੰਜ਼ਲਤ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਦਕੇ ਗੈਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। हज़रत खवास इब्राहिम खवास फरमाते फिर मैं खा लिया। फिर चल के फिर असी हज अदा किया, 1 साल तक मक्के च रहे। उस तो बाद वो शख्स मर गया और बतहा चो दफन होया। उन्हें फिर दरवेशी दा अख्तियार कर ली सी। इस सिलसिला कुशैरे लिखा कि मुहम्मद बिन मुबारक सौरी रहमतुल्लाह फरमाते बैतुल मुक़द्दस जांदियां होया मैं हज़रत इब्राहिम बिन आदम दे नाल सगा सफ़र कर रहे। रस्ते में दौरान सफ़र असी कैलूला करने वास्ते एक अनार के दरख्त के थले डेरा ला लिया। उत्थे जाके चंद रकतां पढ़ियां। उस तो बाद अनार की जड़ चो आवाज़ आई कि ए अबू इसहाक। हज़रत इब्राहिम नूं मुखातब किया उस आवाज़ ने कि मेरा फल खा। ये सुन के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना सर जड़ा थले कर लिया। 3 बारी फिर आवाज़ इस तरह आई। फिर उन्हें आख्या कि ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी सिफारिश करो ताकि ये मेरा फल खा लेना। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतवज्जो हो गए। उन्होंने ये आख्या कि यार रसूलल्लाह इन्हों कहो कि मेरा फल खाण। ये उत्ते मैं उन्होंने आख्या ए अबू इसहाक सुन रहा तू? मैं आवाज़ वो कहते हाँ बिल्कुल सुन रहा। चनाचा असी उठ के 2 नार ले खुद खाधा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाधा, एक नाल दे मुहम्मद बिन मुबारक सौरी ने खाधा। तो मुहम्मद बिन मुबारक सौरी फरमाते कि मैं खाधा वो खट्टा सगा, जो इब्राहिम खवास ने खाधा मिठा सगा। और ये दरख्त जो छोटे जे कद का सगा। बाहर उतों असीं फिर सफ़र करके बैतुल मुक़द्दस गए। उतों ज़ियारत तो वापसी फिर आए। जो उस दरख्त के कोल आया तो दरख्त बड़ा वड्डा दरख्त बन चुका सगा। असी उस अनार के दरख्त के थले फिर बैठे और वो दरख्त जोड़ा भी साल 2 बारी उन्होंने अनार लगते होंगे सी। लोग उस दरख्त का नाम ही उन्हें पा लिया रोमानुल आबिदीन, 2 आबदां दा अनार। कहते कि होर आबादत गुजार लोग भी वो साए च दरवेश आके पनाह लैन लंदे होंगे सी अक्सर। अज की सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा यही है कि अल्लाह पाक अपने वलियां नूं ये करामतां दी नेमतां अता फरमाउंदे ने। अल्लाह दी अता है, वह फजल है, जिन्हों चाहे जिन्ना चाहे जदों चाहे जिदा चाहे अता फरमाए। लेकिन ये खरको अदात अगर बादशरा लोगों को अल्लाह वालियां को ज़ाहिर होवे तो फिर तो करामत है। जे मजूब कोई खरके आदत का इजहार होवे तो फिर वो मौनत है। जे काफर को खरके आदत का ज़हूर होवे वो इस्तदराज है। इस वास्ते कि धोखा नहीं खाना चाहिए। खा कोई शख्स हवा च भी उड़ता फिरे, पानी से भी चलता फिरे, अजीबो गरीब कमाल भी दिखाता होवे, मत वो तबाह करो जब तक वो कुरान और सुन्नत उत्ते अमल नहीं करता और इजमाए अहले सुन्नत दे नाल नहीं है।
ते अल्लाह सों दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कर अल्लाह सोना असला बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कमिल माजिद मस्कीन बेसहारा इंसान है साहिब फिर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तेरी सोहनी पाक ज़ात साड़ा कोई सारा नहीं सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा ताव फरमाई और अपने दैमी दादी मेहनत उम्मत दौलत कुबरा ताव फरमाई साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्य माफ फरमाए अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।